हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली प्राइम के डे 10 में। टैली प्राइम डे 10 में आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी बाउचर को किस प्रकार से प्रिंट किया जाता है और अगर किसी बाउचर को हमें पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि हमारी कंपनी यहाँ पे ओपन है और अगर कोई भी ऐसा बाउचर जो हमने एंटर कर दिया है उसे प्रिंट करना हो तो सबसे पहले हम लोग आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ पे आने के बाद डे बुक में आएंगे जहां पर हमें सभी बाउचर शो होंगे जो पहले ही एंटर किए जा चुके हैं। सपोज दैट हमारे पास एक सेल का बाउचर है, इस पे एंटर करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। और अगर इसी बाउचर को हमें प्रिंट करना हो तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन है प्रिंट। ठीक है, इस पे हम माउस से क्लिक करते हैं। शॉर्टकट जो है इसका वो है Alt+P। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा करंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे या Ctrl+P प्रेस करेंगे। इसके बाद आपके सामने प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिससे हमारा बाउचर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रीव्यू देखना हो तो यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ये प्रीव्यू हमारा शो होने लगा। अगर इस प्रीव्यू को बड़ा करना हो तो हम लोग Alt+Z प्रेस करेंगे। देखिए हमारा जो प्रीव्यू है ये बड़ा हो गया। फिर छोटा करने के लिए इसको हम लोग एस्केप से बैक आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर इस प्रिंटिंग ऑप्शन में अगर कुछ भी चेंज करना हो तो उसके लिए कॉन्फ़िगर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल, इनवॉइस, प्रिंटर, एप्सन L3080, पेपर साइज A4, प्रिंट एरिया यहाँ पे मेंशन है और नंबर ऑफ कॉपीज 1। ये जो चीजें आपको दिख रही है यहाँ पर, अगर इसमें कोई बदलाव करना होता है तो हम लोग आते हैं कॉन्फ़िगर में। हम लोग कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ पे हम लोग एरो की, डाउन एरो की प्रेस करते हुए एकदम नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रिंटर, आपको दिखाई देगा यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज। अगर प्रिंटर चेंज करना हो तो प्रिंटर पे आके आप एक बार एंटर करेंगे, आपके सामने यहाँ लिस्ट ऑफ प्रिंटर ओपन हो जाएगा। जैसे अगर हमारा प्रिंटर जो है वो है ये TVS RP45, इस पे आकर के एंटर करेंगे तो हमारा प्रिंटर जो है वो चेंज हो गया। आपको एक बार ही करना ओके। आप देखेंगे यहाँ पे आ गया TVS RP45। जब हम बैक आएंगे तो आप यहाँ भी देख पाएंगे कि प्रिंटर जो है वो हो गया TVS RP45। अगर इसी प्रकार हमें फिर से चेंज करना हो तो हम फिर से कॉन्फ़िगर पे आएंगे, डाउन एरो प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और प्रिंटर पे आकर के एक बार एंटर करेंगे। फिर से यहाँ पे हमने एप्सन L380 को सेलेक्ट करके एंटर किया और हमारा प्रिंटर यहाँ पे चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं डॉक्यूमेंट चेंज करना, जैसे डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो है A4, अगर इसे हमें चेंज करना हो तो यहाँ से हम A5 ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का साइज है या पेपर साइज जो है यहाँ पे आपको A5 शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और नंबर ऑफ कॉपीज जो है ये 1 आ रहा है। अगर इससे भी चेंज करना हो फिर से कॉन्फ़िगर में आएंगे, डाउन एरो प्रेस करते हुए और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज पे एंटर करेंगे और यहाँ से आप 2 कर सकते हैं। फिर Ctrl+A से एक्सेप्ट, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज 2 हो गया है। इसी प्रकार अगर जो हम नंबर ऑफ कॉपी बढ़ा रहे हैं उस पे चाहते हैं कि डुप्लीकेट प्रिंट होके आए तो यहाँ से हम डुप्लीकेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं एक्स्ट्रा कॉपी प्रिंट होके आए तो हम एक्स्ट्रा कॉपी प्रिंट कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे ओरिजिनल प्रिंट होके आए तो यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने डुप्लीकेट को सेलेक्ट किया, बैक आते हैं। अब जैसे ही प्रीव्यू करेंगे हम लोग यहाँ फिर से, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक डुप्लीकेट लिख के आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम जूम के द्वारा फिर से हाईलाइट करते हैं। देखिए ये है आपका डुप्लीकेट आ रहा है। इसको एस्केप से बैक करते हैं। अभी हमें कॉन्फ़िगर में समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ऑप्शन हम चेंज करेंगे तो उससे हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। बाकी अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो तो फिर से Alt+P करके करंट करेंगे या सीधे Ctrl+P करेंगे और यहाँ से प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारा जो भी बाउचर है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना, सपोज दैट ये हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें एक्सपोर्ट करना है। किसी पार्टी ने हमसे कहा कि जो आपने हमें बाउचर भेजा है उसकी सॉफ्ट कॉपी हमें आप भेज दीजिए PDF के रूप में, तो वो हम कैसे भेजेंगे? तो उसके लिए फिर से डे बुक में आएंगे। डे बुक में जाने का जो शॉर्टकट है वो 2 बार आप D प्रेस करेंगे, आप डे बुक में आ जाएंगे। अपने बाउचर पे आने के बाद एंटर करेंगे,
जिससे आपका वाउचर ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए आप ऊपर आपको एक्सपोर्ट शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा करंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर से एक्सपोर्ट का बॉक्स ओपन हो गया है, जिसमें आप सेंड पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अथवा कॉन्फ़िगर के द्वारा कुछ चीजों को आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे। तो देखते हैं कॉन्फ़िगर में क्या है। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने से हमारे सामने लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स ओपन होगा। डाउन एरो प्रेस करते हुए हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल फॉर्मेट, जो कि पीडीएफ ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे एक्सपोर्ट टू, तो एक्सपोर्ट जो हमारा होगा वो लोकल ड्राइव में होगा। फिर आपको दिख रहा होगा फोल्डर पाथ। फोल्डर पाथ वो स्थान होता है जहां पे हम वाउचर को एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। अगर इसे हमें चेंज करना हो तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और देखिए यहाँ पे आपके सामने आ गया एक और ऑप्शन, तो हम लोग करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, जहां भी आप चाहते हैं वहां पर सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सपोज दैट हमें डेस्कटॉप पे करना है एक्सपोर्ट, तो डेस्कटॉप को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। फिर से हम यहाँ बैक आ जाते हैं। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिख के आ रहा है सी यूजर अवग्लो, फिर यहाँ पे वन ड्राइव और डेस्कटॉप लिख के आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो डेस्कटॉप पर एक्सपोर्ट होगा। फिर फाइल नेम जो है वो है अकाउंटिंग वाउचर डॉट पीडीएफ। इसे भी आप चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, हम नहीं चेंज कर रहे हैं, आप इसे चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद पीछे आके फिर से सेंड पे क्लिक करेंगे तो जो आपका वाउचर है वो देखिए एक्सपोर्ट हो गया है पीडीएफ के रूप में और आपके डेस्कटॉप पे आ चुका है। ये है आपका वाउचर जो कि एक्सपोर्ट होकर के पीडीएफ के रूप में आ चुका है। इसको मिनिमाइज करेंगे, हम टैली को भी मिनिमाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पर आपको यहाँ पे एक अकाउंटिंग वाउचर का फाइल शो हो रहा है। तो अगर आपके कंप्यूटर में व्हाट्सएप लॉगिन हुआ है तो व्हाट्सएप पे जा करके इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके जिसे भी चाहे आप सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करके किसी को भी सेल कर सकते हैं। और इसके पहले हमने जाना कि डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से प्रिंट किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट ना करना पड़े, जैसे ही हम वाउचर को एक्सेप्ट करें वैसे ही वाउचर प्रिंट हो जाए, तो क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी, जिसके लिए हम आएंगे अल्टर ऑप्शन पर। फिर यहाँ से हम आएंगे वाउचर टाइप्स में और यहाँ से सेल्स के वाउचर को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपके सामने देखिए एक ऑप्शन शो हो रहा होगा प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, जो कि अभी नो है। इस पे क्लिक करके हम इसको एस कर देंगे, एस करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसके बाद होगा ये कि जैसे ही हम सेल वाउचर में कोई भी एंट्री करते हैं तो वो अपने आप ही प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए अलग से हमें डे बुक में जाकर के प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।